यह कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड स्कैंडल नहीं है। यह कहानी है धोखाधड़ी के एक ऐसे बादशाह की जिसने सिस्टम की हर कमजोरी का फायदा उठाया और करोड़ों की ठगी करके देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं को अपनी जाल में फंसा लिया। नाम है सुकेश चंद्रशेखर, एक ऐसा ठग जिसने जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी करोड़ों की ठगी की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे खेल में बॉलीवुड की चमक धमक भी शामिल हो गई। खास तौर पर एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, जैकलीन फर्नांडिस, एक ग्लैमरस फिल्म स्टार जिसका नाम सुकेश के साथ जुड़ते ही मीडिया और सोशल मीडिया में बवाल मच गया। सवाल यह उठने लगे कि क्या जैकलीन भी इस खेल का हिस्सा थीं या वह खुद इस ठग के जाल में फंस गई थीं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो सबसे खतरनाक चीज थी वह थी भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की एक चौंकाने वाली सच्चाई। यह मामला सिर्फ एक ठग का नहीं था, यह एक पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला केस था, जहां सत्ता और पैसे का ऐसा गठजोड़ सामने आया जो यह दिखाता है कि अगर आपके पास पैसा और रसूख है तो आप जेल में बैठकर भी अपनी ठगी जारी रख सकते हैं और देश के सबसे बड़े अधिकारी आपकी जेब में हो सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे लड़के से जिसने महज 17 साल की उम्र में ही करोड़ों की ठगी शुरू कर दी थी। बेंगलुरु में जन्मे सुकेश चंद्रशेखर एक साधारण परिवार से आते थे। उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई, लेकिन उनका दिमाग किसी शातिर मास्टरमाइंड से कम नहीं था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड से 14 करोड़ रुपए की ठगी की और यहीं से शुरू हुआ उनका फर्जीवाड़े का खेल। सुकेश का स्टाइल अलग था। वह खुद को हमेशा बड़े बिजनेसमैन या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। धीरे धीरे उसके निशाने पर बड़े बड़े लोग आने लगे और वह कई हाई प्रोफाइल स्कैम में शामिल हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले सालों में वह भारत का सबसे बड़ा ठग बनकर उभरा। अब सवाल यह उठता है कि जैकलीन फर्नांडिस इस पूरे मामले में कैसे फंसी, तो इसके लिए हमें जाना होगा साल 2021 में, जब सुकेश ने जैकलीन से संपर्क किया। लेकिन उसने यह सीधा नहीं किया, बल्कि एक बेहद चतुर तरीका अपनाया। सुकेश ने पहले जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुत्ताथिल से संपर्क किया। उसने खुद को भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी बताया और कहा कि वह एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस का मालिक है जिसमें सन टीवी भी शामिल है। उसने अपने पैसे और रसूख का ऐसा जाल बिछाया कि जैकलीन उसमें फंसती चली गई। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सुकेश ने जैकलीन को प्रभावित करने के लिए जो किया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक दिन अचानक जैकलीन को एक चार्टर प्लेन से चेन्नई बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात सुकेश से हुई। सुकेश ने अपने रुतबे का ऐसा दिखावा किया कि जैकलीन पूरी तरह से उसकी बातों पर यकीन करने लगी और फिर शुरू हुआ महंगे गिफ्ट्स का सिलसिला। जैकलीन को करोड़ों के गिफ्ट्स दिए गए, जिनमें महंगे डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरी और यहां तक कि पर्शियन बिल्लियां तक शामिल थीं। लेकिन सिर्फ जैकलीन ही नहीं, सुकेश ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं तक अपने जाल फैलाए थे। वह नोरा फतेही समेत कई अन्य अभिनेत्रियों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने नोरा फतेही को BMW गिफ्ट करने की कोशिश की थी और कई अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे भूमि पेडनेकर, सारा अली खान और जानवी कपूर से संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन उनमें से ज्यादातर ने उसे इग्नोर कर दिया। अब यहां पर सवाल उठता है कि इतने बड़े लेवल पर ठगी करने वाला इंसान आखिर पकड़ा कैसे गया। तो यहां पर कहानी में आता है ट्विस्ट। जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सुकेश की इन गैरकानूनी गतिविधियों की भनक लगी, तो उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की और जो खुलासे हुए उन्होंने सभी को चौंका दिया। पता चला कि सुकेश जेल में रहते हुए भी अपने घोटाले चला रहा था। उसने जेल के अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, जिससे उसे मोबाइल फोन और अन्य सुविधाएं मिलती रहीं और इसी की मदद से वह लोगों से ठगी करता रहा। इतना ही नहीं, सुकेश ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए यहां तक कि एक जज को धमकी तक दे डाली ताकि उसे जमानत मिल सके। लेकिन यह मामला सिर्फ एक ठग का नहीं था, यह मामला भारतीय राजनीति तक पहुंच गया जब सुकेश ने दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। उसने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उससे करोड़ों की रकम ली थी। अब सवाल उठता है कि सुकेश की इन बातों में कितनी सच्चाई थी। क्या वह सिर्फ अपनी सजा कम करवाने के लिए झूठे दावे कर रहा था, या फिर सचमुच
भारत की राजनीति में इस ठगी का कोई गहरा रिश्ता था। आज भी सुकेश जेल में है, लेकिन उसकी ठगी का जाल इतना बड़ा है कि उसकी सजा और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जैकलीन फर्नांडिस का करियर इस पूरे मामले की वजह से विवादों में घिर गया है। ईडी ने न सिर्फ जैकलीन से लंबी पूछताछ की, बल्कि उनके पास मौजूद महंगे गिफ्ट्स को भी जब्त कर लिया। अब सवाल यह है कि जैकलीन को इस पूरे मामले में क्या सजा मिलेगी? क्या जैकलीन सिर्फ एक भोली भाली अभिनेत्री थीं जो एक शातिर ठग के झांसे में आ गईं, या फिर वह इस पूरे खेल का हिस्सा थीं? आपको क्या लगता है? क्या जैकलीन इस पूरे स्कैंडल में निर्दोष हैं, या फिर उन्हें भी इस खेल का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और भी चौंकाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको एक और बड़े घोटाले की कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।